प्रिय नमस्कार छात्रों, आप सबका स्वागत है एमएनपी क्लास में। आज हम क्लास 12 भौतिक विज्ञान अध्याय 5 के एक टॉपिक क्षण चुंबक और परिनालिका के बीच समतुल्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चुंबक हमेशा एक द्विध्रुव होता है। भौतिकी में एक ऐसे एकल ध्रुव को खोजना जो केवल दक्षिण ध्रुव या उत्तरी ध्रुव हो, ये ठीक वैसा ही है जैसा यीशु के प्याले को खोजना। वैज्ञानिक अभी तक एकल ध्रुव को प्रेक्षित कर पाने में सफल नहीं हो पाए हैं, और इन द्विध्रुवों के लिए दो राशियां अत्यधिक दिलचस्प हैं। एक उनकी ध्रुव प्रबलता और दूसरा उनका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि एक ऐसी राशि है जो आपने स्थैतिक आवेशों के अध्ययन के दौरान देखी होगी। अब क्योंकि परिनालिका क्षण चुंबक के समान है, अतः परिनालिका की ध्रुव प्रबलता और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रात्मक रूप से पता लगाना स्वाभाविक है। आइए इसका पता लगाते हैं। हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति विद्युत धारा या आवेशित कणों की गति के कारण होती है। एक परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को इससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के आधार पर समझा जा सकता है। अतः यहाँ प्रश्न ये उठता है कि एक क्षण चुंबक कैसे बिना किसी आभासी प्रेक्षण योग्य विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब निम्नलिखित पर विचार करते हैं। एक क्षण चुंबक परमाणुओं से मिलकर बना होता है और इन परमाणुओं में एक निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन विभिन्न संभव कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की इस प्रकार की गति को एक बंद पथ के चारों ओर विद्युत धारा के रूप में माना जा सकता है, जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण IA हो, जहां I = विद्युत धारा और A = कक्षा द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन में अपने गुणों के कारण एक आंतरिक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिसे प्रचक्रण कहा जाता है। किसी दिए गए तत्व के परमाणु का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण और उनके प्रचक्रण पर निर्भर करता है। संक्षेप में, प्रत्येक पदार्थ में किसी न किसी प्रकार का धारा वितरण उपस्थित होता है परमाणविक इलेक्ट्रॉनों के कारण। यदि धारा वितरण इस प्रकार का हो कि उसमें शून्य चुंबकीय आघूर्ण उपस्थित हो, तो फिर एक ऐसा पदार्थ कार्य नहीं करेगा क्षण चुंबक के रूप में। आमतौर पर चुंबक लोहे से निर्मित होती है और लोहे के परमाणु Fe में सामान्य रूप से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इसके बावजूद लोहे का एक साधारण टुकड़ा चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करता है। उसी लोहे के टुकड़े को चुंबक में परिवर्तित किया जा सकता है यदि उसे कुछ समय के लिए एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और फिर आरोपित चुंबकीय क्षेत्र को धीरे धीरे कम करके शून्य कर दिया जाता है। वास्तव में वहां होता क्या है कि जब एक लोहे के टुकड़े को एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो तात्विक परमाणु धाराएं लोहे के टुकड़े पर पुनर्वितरित हो जाती हैं और वे अपने मूल धारा वितरण में वापस नहीं आ पाती हैं। बाह्य रूप से आरोपित किए गए चुंबकीय क्षेत्र को हटाने पर भी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक क्षण चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। इस प्रश्न को और आगे बढ़ाया जा सकता है। हम इस तथ्य को कैसे समझ सकते हैं कि जब एक क्षण चुंबक को दो टुकड़ों में काट दिया जाता है, तो दोनों टुकड़े स्वतंत्र रूप से चुंबक के रूप में व्यवहार करते हैं। इसका विश्लेषण करने के लिए आइए देखते हैं कि एक धारावाही परिनालिका एक क्षण चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है। वास्तव में इसके फेरे एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं, लेकिन इसे स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए केवल कुछ ही फेरे दिखाए जाते हैं जो कि एक दूसरे से पृथक होते हैं। प्रत्येक फेरे को एक बंद धारावाही लूप माना जा सकता है और इसीलिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को संबद्ध किया जा सकता है प्रत्येक फेरे के साथ। इस प्रकार प्रत्येक फेरे को एक छोटा चुंबक माना जा सकता है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव वाला। जब हम बंद धारावाही लूप द्वारा बनाए गए समतल को अभिलंबवत रूप से देखते हैं, यदि धारा बहती हुई प्रतीत होती है दक्षिणावर्त दिशा में, तो लूप का जो भाग हमारी आंखों के सामने होता है वह दक्षिणी ध्रुव के रूप में
और लूप का दूसरा भाग उत्तरी ध्रुव के रूप में व्यवहार करता है। ये एक वृत्ताकार धारावाही लूप है जिसमें दक्षिणावर्त दिशा में धारा प्रवाहित होती है। यदि हम किसी समतल को उसकी अभिलंबवत दिशा के अनुदिश देखते हैं तो आंख के सामने वाला समतल दक्षिणी ध्रुव के रूप में, जबकि दूसरी तरफ का समतल उत्तरी ध्रुव के रूप में व्यवहार करता है। यह दिखाया गया प्रतीकात्मक S इंगित करता है दक्षिणी ध्रुव की दिशा को। इसी प्रकार यदि धारा वामाव्रत दिशा में प्रवाहित होती प्रतीत होती है तो लूप का वह भाग जो हमारी आंखों के सामने होता है वह उत्तरी ध्रुव के रूप में व्यवहार करता है और इसका विपरीत भाग प्रतीकात्मक संकेतन पद्धति के अनुसार दक्षिणी ध्रुव के रूप में व्यवहार करेगा। इस संदर्भ में बताए गए अनुसार परिनालिका को प्रेक्षित कीजिए। आंख के सामने वाले परिपथ में धारा वामाव्रत दिशा में प्रवाहित होती है, इसीलिए फेरों का वह भाग जो कि हमारी आंखों के सामने होता है उत्तरी ध्रुव के रूप में व्यवहार करता है। इसलिए परिनालिका के उस सिरे को N से दर्शाया जाता है, जबकि फेरे का दूसरा भाग दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। दूसरे फेरे के लिए आंखों के सामने वाला भाग फिर से उत्तरी ध्रुव है। इसी प्रकार परिनालिका के सभी फेरों के लिए भी यही स्थिति पाई जाती है। प्रत्येक फेरे का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक ही दिशा में होता है, अतः परिनालिका का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सभी फेरों के लिए द्विध्रुव आघूर्ण का सदिश योग होता है। धारा I के लिए एक परिनालिका से जिसके फेरों की कुल संख्या N और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A हो तो परिनालिका का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण दिया जाता है MS = NIA। अब हम अपने प्रश्न पर वापस चलते हैं। मूल लंबाई 2L का एक छड़ चुंबक दो बराबर भागों में विभाजित किया गया है। आइए अब हम N फेरे वाले परिनालिका के दो बराबर टुकड़ों पर भी विचार करते हैं। माना ध्रुव प्रबलता किसी छड़ चुंबक की M है तो परिभाषा के अनुसार उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण दिया जाता है MB = 2mL। अब प्रत्येक आधे टुकड़े में एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उपस्थित होता है MB/2 = mL। दूसरी ओर जब हम परिनालिका को दो बराबर टुकड़ों में काटते हैं तो परिनालिका के नए खुले फलक में से एक उत्तरी ध्रुव के रूप में जबकि दूसरा नया फलक दक्षिणी ध्रुव के रूप में व्यवहार करता है। परिणाम स्वरूप परिनालिका के दोनों टुकड़े व्यवहार करते हैं स्वतंत्र चुंबक की भांति। एक छड़ चुंबक और एक परिनालिका के बीच समानताएं पाए जाने के कारण निम्नलिखित प्रश्न निकलकर सामने आते हैं। परिनालिका के ध्रुव कितने प्रबल होते हैं? इसका उत्तर हम छड़ चुंबक से प्राप्त जानकारी का उपयोग करके दे सकते हैं। यह समीकरण परिनालिका के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को देता है। इस समीकरण की सहायता से हम परिनालिका की ध्रुव प्रबलता को परिभाषित कर सकते हैं। MS = MS/2L जो कि बराबर है NIA/2L के, जहां 2L = परिनालिका की लंबाई, इसीलिए MS = NIA, जहां N = N/2L परिनालिका की प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या है। परिनालिका की ध्रुव प्रबलता = प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या इंटू विद्युत धारा इंटू परिनालिका का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ध्रुव प्रबलता का एक मात्रक एम्पेयर मीटर है। सारांश, एक बंद धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव IA है, जहां I विद्युत धारा है और A कक्षा द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल है। परिनालिका का चुंबकीय द्विध्रुव NIA के बराबर होता है। लंबाई 2L के एक छड़ चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण MB = 2mL। अगर आप याद कर सकते हैं विद्युत द्विध्रुव के बारे में हमारी पिछली चर्चाओं को,
तो हमें एक दिलचस्प परिणाम प्राप्त हुआ था जब हमने द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा था। द्विध्रुव ने एक बल घूर्णन का अनुभव किया था और द्विध्रुव तब तक घूर्णन गति में था जब तक कि वह स्वयं को क्षेत्र के अनुदिश संरेखित नहीं कर लेता है। क्यों ना एक चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए और देखा जाए कि क्या होता है। आइए अगले वीडियो में ऐसा ही करते हैं।